Good morning everyone. Today we will start the chapter number 2, that is the right clothes to wear. We have already discussed this chapter during Google Meet class. ये video explanation is for those students who were unable to connect the Google class. वो क्या है जो Google class connect नहीं कर पा रहे थे, that is for this video is for those students. So let's start it. So before we start, just tell me, जो ह्यूमंस थे, जो बहुत टाइम पहले ह्यूमंस थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, दे वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ क्लोथ्स. उन्हें नहीं पता था कि क्लोथ्स क्या होते हैं. उस टाइम पे वो लोग क्या वियर करते थे? एट दैट मोमेंट दे वियर एनिमल स्किन. वो एनिमल की स्किन को यूज़ करते थे, लीव्स को यूज़ करते थे, और बार्क ऑफ ट्रीज की जो बार्क थी उन्हें यूज़ करते थे टू कवर देमसेल्व्स. अपनी बॉडी को कवर करने के लिए दे यूज्ड एनिमल्स फर, एनिमल स्किन, एनिमल की स्किन को यूज़ करते थे. लीव्स को वो क्या करते थे, 2-3 लीव्स को कलेक्ट करके एंड देन दे टाई विद सम they tie with something, and then that's how they wear the clothes, or that's how they cover their body. So long time ago when humans lived in caves, humans सबसे पहले कहाँ रहते थे? caves में रहते थे. They don't know about the houses, or they don't know how to build the houses. In that time they used to live in caves. They used animal skin. वो क्या यूज़ करते थे? They used animal skin, leaves and the bark of trees to cover themselves. वो इन सब चीज़ों को यूज़ करते थे to cover their body. ग्रेजुअली दे लर्न द आर्ट ऑफ वीविंग एंड स्टिचिंग क्लोथ्स. जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, देन दे लर्न कि कैसे जो वीविंग करनी है और हाउ टू स्टिच द क्लोथ्स. These days we wear different type of clothes. Yes, nowadays when we have to go somewhere, just like you are students, when you go to school you wear uniform na. In the same way when you go to party you wear fancy dress or some party dresses na. Yes, we need clothes all the time. Yes, at home, for school, for play, for party, for sleeping. Yes, for every activity we are using different clothes. Let's say if we want to go for party we use different clothes. For sleeping we use night wears, and for वर्किंग आउट, जो लोग जो है जिम में वर्क करते हैं, दे यूज़ जिम क्लोथ्स और द वर्किंग आउट क्लोथ्स. सो वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स फॉर different activities. So we need clothes for different season. Yes, for different seasons also we use different clothes. अब ये तो है नहीं कि कॉटन क्लोथ्स हम जो हैं वो विंटर में भी वेयर कर लेंगे. नो, इन विंटर वी नीड woolen clothes. For different activity we use different clothes, and for seasons also we use different clothes. Clothes are as important to as a house. Clothes वैसे ही important है जैसे कि हाउस होते हैं, वैसे ही हमारे लिए क्या है, क्लोथ्स भी important है. ओके, जस्ट टेल मी वाई डू वी नीड क्लोथ्स. क्लोथ्स हमें क्यों ज़रूरी होते हैं? क्लोथ्स, वी नीड क्लोथ्स बिकॉज क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, insect bite. There are number of things from that's why we need clothes. In the same way, why do we need house? House भी क्या करता है? Protect us from heat, rain, cold, sun, dust, animals, thieves. तो सेम वे में जैसे हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है, इन द सेम वे क्लोथ्स भी क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं. सो द नेक्स्ट इज वाई डू वी नीड क्लोथ्स. गुड क्लोथ्स मेक्स अस लुक स्मार्ट. यस, लेट्स से वन पर्सन इज देयर, उसने क्या डर्टी क्लोथ्स डाले हुए हैं और उसका हेयर स्टाइल भी क्या है, उसने अपने हेयर्स भी सेट नहीं किए हुए हैं. बट द सेकेंड पर्सन इज, उसने क्लोथ्स भी अच्छे डाले हुए हैं, नीट एंड क्लीन है उसके क्लोथ्स, और उसके जो हेयर्स हैं वो भी सेट है. सो फ्रॉम बोथ ऑफ देम विच वन लुक गुड? वो अच्छा लगेगा ना जिसने क्या क्या क्लोथ्स भी जिसके नीट एंड क्लीन है, और उसने जिसने क्या है हेयर्स भी अपने अच्छे से सेट किए हुए हैं. सो गुड क्लोथ्स जो है वो क्या करते हैं, दे मेक अस लुक स्मार्ट. दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट. क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डस्ट, heat, cold, rain and insect bite. If we wear the same clothes for many hours, लेट्स से मम्मा जो हैं 2-3 डेज़ के बाद वॉशिंग मशीन में आप लोगों के क्लोथ्स क्यों वॉश कर देते हैं? क्योंकि वो थोड़े टाइम के बाद क्या है, अगर हम उन्हें डेली डाल के रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्लोथ्स जो होते हैं वो डर्टी हो जाते हैं, स्मेली हो जाते हैं, उनके ऊपर क्या है डस्ट जो है वो स्टिक कर जाती है. सो
if we wear the same clothes for many days, many hours, it become dirty. Yes, वो क्या होता है, हमारी बॉडी से क्या होता है, स्वेट निकलता है, तो वो क्या हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं, स्मेली हो जाते हैं. डस्ट सेटल ऑन इट, डस्ट क्या हो जाती है, उन क्लोथ्स पे सेटल हो जाती है. इफ़ वी डू नॉट वियर द क्लोथ्स, अगर हम क्लोथ्स वियर नहीं करेंगे तो डस्ट क्या हो जाएगी, डस्ट विल स्टिक टू आवर बॉडी. डस्ट क्या है, हमारी बॉडी पे क्या कर जाएगी, स्टिक कर जाएगी. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, डस्ट. सो क्लोथ्स क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट. नाउ पीपल हु वर्क इन सन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकम टैन. कई बार क्या होता है, लेट से हम लोग आप लोगों ने क्या हाफ स्लीव्स डाली हुई हैं, जो हाफ स्लीव्स जो है, जो हमारा बॉडी पार्ट जो है क्लोथ से कवर्ड है, वो क्या होगा, मच फेयरर होगा रादर देन के पार्ट जो है अनकवर्ड है. मीन्स जो पार्ट कवर है वो तो क्या होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, वाइट होगा, और जो पार्ट अनकवर्ड है, जो कवर नहीं है, वो क्या हो जाएगा, सन की हीट की वजह से, सन रेज की वजह से वो क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा. So that's why they are saying the covered part of our body is usually fairer than the uncovered part. Yes, जो भी पार्ट है हमारी बॉडी का कवर्ड, वो किससे कवर्ड है, क्लोथ से कवर है, वो क्या होगा, फेयर होगा रादर देन द जो पार्ट जो है अनकवर्ड है. सो दिस शोज, ये क्या शो करते हैं, क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अस, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ सन. ओके, नेक्स्ट ड्यूरिंग विंटर. विंटर के टाइम पे क्या होता है, वी वियर वार्म क्लोथ्स. क्यों, बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड. वुलन क्लोथ्स डालते हैं ना, वो क्यों डालते हैं, बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड. वेन वी गो आउट इन रेन, येस, जब रेनी सीजन होता है, जब हम रेन में वॉक करते हैं, वट शुड वी वियर, वी वियर रेन कोट्स ना. दे आर मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल. वो किससे बने होते हैं, वाटर प्रूफ मटीरियल से बने होते हैं. मीन्स वो वाटर को अंदर पास नहीं होने देते. अ रेन कोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. रेन कोट हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम रेन. इफ़ वी वियर लॉन्ग स्लीव शर्ट, ओके, नाइट सूट होता है जो हमारा, मेनली नाइट सूट की आर्म्स क्या होती हैं, जो फुल लेंथ होते हैं ना, लॉन्ग स्लीव्स होती हैं उनकी. क्यों, क्योंकि रात को क्या करते हैं, मॉस्किटो बाइट करते हैं. सो टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम द मॉस्किटोज, जो हम क्या डालते हैं, नाइट सूट वियर करते हैं जिनकी स्लीव्स क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं. सो क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स बाइट टू. जो लॉन्ग स्लीव्स क्लोथ्स होते हैं, नाइट सूट होते हैं हमारे फुल स्लीव्स वाले, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स बाइट. ओके, सो ओके टेल मी, टेल मी जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो क्या सेम काइंड के होते हैं, नो. द क्लोथ्स मटेरियल होता है क्लोथ्स का, दैट इज ऑफ टू टाइप. द फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड द सेकेंड वन इज सिंथेटिक. नेचुरल फाइबर, नेचुरल क्या होता है, नेम से ही बच्चा पता लगना है. नेचुरल मीन्स जो हमें कहाँ से मिले, नेचर से प्रोवाइड हुए. नेचुरल फाइबर आर मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स. वो प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिले हैं, मैन ने खुद प्रिपेयर नहीं किए हैं. दे आर नॉट मैन मेड. वी गेट दीज फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट, लीनन फ्रॉम प्लांट्स. जो फाइबर्स हमें प्लांट्स से मिलते हैं वो कौन से हैं, कॉटन, जूट एंड लीनन. एंड वी गेट फाइबर्स लाइक वूल, जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, शीप से मिलता है. सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है, और फर भी क्या मिलती है, हमें एनिमल से ही मिलती है. सो दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल फाइबर्स. जो फाइबर्स जो हैं हमें प्लांट से या एनिमल से प्रोवाइड होते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से हैं, नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर. दे आर नॉट फाउंड इन नेचर, वो नेचर में अवेलेबल नहीं है. दे आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली एंड आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर. वो क्या है, मैन ने प्रिपेयर किए हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर हुए हैं वो. सो दे आर कॉल्ड मैन मेड फैब्रिक्स. दीज फैब्रिक्स आर स्ट्रेचेबल. वो क्या है, इजीली हम उन्हें स्ट्रेच कर सकते हैं, वाटर प्रूफ है और रिंकल फ्री है. मतलब जितना मर्जी हम उन्हें क्रम्बल कर लें, वो क्या होंगे, रिंकल्स उनमें नहीं होंगे. दे ड्राई वेरी क्विकली. वो क्या होता है, जल्दी ही ड्राई हो जाते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन पोरस, दे आर नॉन पोरस. सो दीज आर rayon, nylon and polyester. They are man made, they are artificially prepared in the factories. और जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं, दैट्स व्हाट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल. प्लांट से कौन कौन से मिलते हैं, कॉटन, जूट एंड लीनन. और जो वूल और सिल्क है वो कहाँ से मिलते हैं हमें, एनिमल से. नाउ यू कैन सी ओवर हेयर, कॉटन जो है ये कॉटन प्लांट है. वी गेट कॉटन फ्रॉम दिस कॉटन प्लांट एंड दिस इज द jute. This is we get from jute plant. And these are wools we get from animals, and this is also the silk we get from silkworm. And these are the
nylon tracksuit क्या, these are artificially made in factories and this is also polyester jacket, ये भी क्या है, artificially made है. Next is the clothes we wear. Okay, in winter and in summer we wear same kind of clothes? No. इन विंटर वी वियर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन. कौन से क्लोथ्स मिलते हैं, जो कॉटन से क्लोथ्स बने होते हैं, वी वियर दैट काइंड ऑफ क्लोथ्स बिकॉज कॉटन क्या करता है, दैट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप. वो क्या, हमारी बॉडी हीट जो होती है उसको एस्केप करने में क्या करता है, हेल्प करता है. कॉटन क्लोथ्स अब्जॉर्ब स्वेट ऑल्सो. जो हमारा स्वेट आता है समर्स में, वो कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, उन्हें अब्जॉर्ब कर लेते हैं. वाइट एंड लाइट कलर क्लोथ, जो वाइट होते हैं, लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं, दे सूट द हॉट वेदर. वो सूट करते हैं हमें जो है हॉट वेदर में. उन्हें क्यों वियर करना चाहिए लाइट कलर क्लोथ्स, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द हीट ऑफ सन. जो हमारी सन की रेज आती है उन्हें क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं. एंड कीप आवर बॉडी कूल. हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, कूल रखते हैं. वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन द समर बिकॉज दे अब्जॉर्ब स्वेट. वो क्या करते हैं, स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दे अलाउ द हीट टू एस्केप. हमारी जो बॉडी हीट होती है उसे एस्केप करने में हेल्प करते हैं. और जो वाइट एंड लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं वी शुड वियर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द हीट एंड कीप द बॉडी कूल. हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, कूल रखते हैं. नाउ in cold weather means in winters we should wear cotton clothes? No, in winters we should wear woolen clothes because woolen clothes क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी हीट है उसको प्रिवेंट करते हैं ताकि एस्केप ना हो. हमारी बॉडी हीट को एस्केप होने में प्रिवेंट करते हैं. इन दे प्रिवेंट द बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग. जो हमारी बॉडी हीट को एस्केप होने से प्रिवेंट करते हैं. एंड कीप आ बॉडी वार्म. हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं. जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी हीट को एस्केप कर देते हैं. पर जो वूलन क्लोथ्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी हीट को एस्केप होने से. कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, दे कीप आवर बॉडी कूल. और वूलन क्लोथ्स क्या करते हैं, दे कीप आवर बॉडी वार्म. ठीक है. नाउ पीपल लिव इन, ओके टेल मी, जो पीपल केरला में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में हैं, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में लिव करते हैं, दे वियर सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स? नो. जो इंडियन पीपल हैं या फिर कोई किसी भी पार्ट में पीपल रहते हैं, इंडिया के किसी भी पार्ट में रहते हैं, दे वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स. पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड द लोकल कस्टम. वहाँ का जो कस्टम है, वहाँ का ट्रेडिशन है, उसके अकॉर्डिंग वे उनकी क्या होती है, ड्रेसिंग सेंस होती है, मीन्स क्लोथ्स होते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. द ड्रेस of a person living in Srinagar will be different from the person living in Chennai. Obviously श्रीनगर में क्या होती है, ठंड होती है. चेन्नई में क्या होती है, इतनी ठंड नहीं होती. तो श्रीनगर वाले क्या वियर करेंगे, दे विल वियर वुलन क्लोथ्स. बट चेन्नई वाले विल दे वियर वुलन क्लोथ्स? नो, दे विल नॉट वियर वुलन क्लोथ्स. पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स. यस, अब तो ये तो बात थी कि इंडिया में जो श्रीनगर है और चेन्नई में डिफरेंट क्लोथ्स डालते हैं, बट जो डिफरेंट कंट्रीज है उसमें भी क्या है, दे वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स. सो सम ऑफ दीज क्लोथ्स हैव बिकम नेशनल ड्रेसेस. अब बहुत सारी क्लोथ्स हैं वो क्या बन जाते हैं, नेशनल ड्रेसेस बन जाते हैं. नेशनल ड्रेस ऑफ एन इंडियन वुमेन क्या है, इंडियन वुमेन की नेशनल ड्रेस क्या है, साड़ी. इंडियन वुमेन्स नेशनल ड्रेस इज साड़ी. बट जो जापान की वुमेन है, देयर नेशनल ड्रेस इज किमोनो. उनकी नेशनल ड्रेस क्या है, दैट इज किमोनो. सो द नेशनल ड्रेस ऑफ एन इंडियन वुमेन इज द साड़ी. इंडियन वुमेन की नेशनल ड्रेस क्या है, दैट इज साड़ी. एंड दैट ऑफ जापानीज वुमेन दैट इज किमोनो. किमोनो क्या है, जापानीज वुमेन का नेशनल ड्रेस है. वैसे ही साड़ी जो है दैट इज द नेशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमेन. नाउ क्लोथ्स एट वर्क प्लेस. नाउ वी नो, ओके जब आप ओके टेल मी, जब आप घर में क्लोथ्स डालते हो वही क्लोथ्स आप वर्क प्लेस पे जो बिजनेसमैन हैं या जो पे मम्मा हैं वो वर्क करते हैं एज अ टीचर, या किसी के मम्मा नर्स हैं, दे वियर द सेम क्लोथ्स जो वो घर पे वियर करते हैं, वहीं जो उनका वर्किंग प्लेस है वहाँ पे भी वो सेम क्लोथ्स वियर करते हैं. नो, दे पीपल वियर स्पेशल क्लोथ्स फॉर द स्पेसिफिक वर्क. जो भी वो वर्क कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग दे वियर द स्पेसिफिक clothes. Doctor and nurse they wear white coats. People working in factories wear all over means कि वो ऊपर से लेके नीचे तक एक सिंगल क्लोथ होता है that cover the whole body.
ठीक है। अ सोल्जर वियर अ यूनिफॉर्म, सोल्जर क्या करते हैं, दे वियर अ यूनिफॉर्म विच इज़ मेड ऑफ टफ मटेरियल से बनी है सो दैट इट डजंट टीयर ईजिली, वो जल्दी जो है वो फटती नहीं है, वो एक टफ मटेरियल से बनी होती है। यू वियर अ यूनिफॉर्म, यस यू स्टूडेंट्स यू गो टू स्कूल ना, यू वियर अ स्कूल यूनिफॉर्म सो दैट you can be recognized as student of your school. Okay, हम why should we wear the uniform, because that is the identity of your school, that is your identity, that you are going to this school or you are studying in that particular school. Socks and shoes, we wear socks and shoes to protect our feet. Why should we wear socks and shoes? To protect our feet from dust, heat, cold, germs and worms. जो भी डस्ट हीट कोल्ड है उनसे बचाने के लिए, अपने पैरों को उनसे बचाने के लिए वी शुड वियर सॉक्स एंड शूज़। वॉकिंग बेयरफुट कैन कॉज कट, वॉकिंग अगर हम ऐसे ही नंगे पैर जो हैं कहीं पे भी वॉक करेंगे दैट कॉज कट हो जाएंगे, हमारे पैर डर्टी हो जाएंगे, जर्म्स हो जाएंगे और वर्म्स में गेट इन टू द कट। और जो वर्म्स हैं या फिर डस्ट है वो अगर लेट से आपके पैरों में कहीं कट लग गया तो जर्म्स जो और वर्म्स जो हैं वो आपके कट के थ्रू जो है आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे एंड दैट विल कॉज द इन्फेक्शन। डू नॉट वियर वेट और डर्टी सॉक्स और टाइट शूज़, यस हमें जो है वेट शूज़ या फिर डर्टी सॉक्स जो है वो नहीं वियर करने चाहिए, ना ही टाइट शूज़ वियर। लेट से आपके पैरों लेट से योर फिट साइज इज 7, आपके पैरों का साइज़ क्या है 7 है, बट यू आर वियरिंग 6 साइज शूज़, 6 साइज़ के जो है वो शूज़ वियर करें तो ऑब्वियसली आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा और जो वो है आपके उससे क्या हो जाएंगे, पैर भी बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, उनमें पेन होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट इज केयर ऑफ क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड फील कंफर्टेबल। अगर हमारे क्लोथ्स क्या होंगे, क्लीन होंगे, वी विल फील कंफर्टेबल। डर्टी क्लोथ्स कैन कॉज स्किन डिजीज, जो डर्टी क्लोथ्स हैं उनसे क्या हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकते हैं। वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स टू स्टे हेल्दी। अब लेट से अगर एक ही क्लोथ है आप उसे बार बार वही क्लोथ्स आप 3-4 डेज तक डालोगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो वो क्या हो जाएंगे, लेट से अगर समर्स है तो क्या हो जाएंगे, हमें पता है हमारी जो बॉडी है वो स्वेट रिलीज करती है, तो क्या हो जाएंगे वो स्वेटी हो जाएंगे, उसमें से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी और डस्ट जो है उन पर स्टिक हो जाएगी, ऑब्वियसली दे कॉज सम काइंड ऑफ डिजीज। सो वी शुड regularly change our clothes. Dirty clothes should be washed with soap and detergent. Yes, जो dirt है clothes के ऊपर से वो कैसे remove होगी, when we wash them with soap and detergent. After washing the clothes should be dried in sun. जो after जब हम wash कर देते हैं clothes को that should be dried in the sun. जो sun है उसके नीचे मम्मा सुखाने के लिए कपड़ों को डाल देती है ना, वैसे। Clothes should be ironed to look neat. क्लोथ्स जो हैं वो जब सूख जाते हैं तब मम्मा उन पे प्रेस करते हैं ना, आप जब स्कूल यूनिफॉर्म डाल के आते हो दैट शुड बी बिल्कुल आयरन होनी चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट प्रेस होने चाहिए वो। सिल्क एंड वूलन क्लोथ शुड बी वॉश्ड विद माइल्ड सोप और डिटर्जेंट। जो सिल्क और वूलन क्लोथ्स हैं उन्हें थोड़े से सोप और डिटर्जेंट के साथ हमें वॉश करना चाहिए। दे कैन बी सेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग टू। उन्हें जो है हम कई बार हमारी जो जैकेट्स होते हैं, जो पापा के सूट्स होते हैं, कोट पैंट वाले सूट्स होते हैं या फिर वूलन क्लोथ्स हैं या फिर मम्मा के जो हैवी वाले सूट्स हैं, हम उन्हें ड्राई क्लीनिंग के लिए दे देते हैं ना। अ टीयर इन अ ड्रेस शुड बी मेंडेड इन टाइम। लेट से अगर कोई आपकी ड्रेस है उसमें छोटा सा भी टीयर हो गया, कट लग गया, उसे हमें टाइम पे क्या कर देना चाहिए, मेंड कर देना चाहिए, मतलब उसे टाइम पे हमें सेट कर देना चाहिए। रिमेंबर अ स्टिच इन टाइम सेव 9। अ पेशेंट्स क्लोथ मस्ट ऑलवेज बी डिसइंफेक्टेड विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जो पेशेंट क्लोथ्स है, जैसे लेट्स से पेशेंट है एक हॉस्पिटल में, उसके क्लोथ्स जो है हमें किससे वॉश करने चाहिए, विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। क्यों, अदरवाइज क्या होगा, इफ पेशेंट ऑब्वियसली इन्फेक्टेड है वो पर्सन, अगर हम उसके पर्सन को, अगर उसके क्लोथ्स को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश नहीं करेंगे तो वो क्या होता है, मे भी वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। दैट्स वाई डिसइंफेक्ट करना चाहिए, मीन्स फ्री फ्रॉम जर्म्स कर देना चाहिए उसे, उसमें कोई भी जर्म्स नहीं होने चाहिए। मीन्स उसके जर्म्स से रिलीज करने के लिए, उनके जर्म्स फ्री करने के लिए उनके क्लोथ्स को वी शुड वॉश देम विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। स्टोरिंग ऑफ क्लोथ्स, हाउ शुड वी स्टोर द क्लोथ्स। क्लोथ्स नीड गुड केयर, स्पेशली सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स। क्लोथ्स क्या होते हैं, दे नीड गुड केयर। स्पेशली कौन से क्लोथ्स हैं, वूलन क्लोथ्स और सिल्क क्लोथ्स, बिकॉज सर्टेन इंसेक्ट फीड ऑन सिल्क एंड वूल। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो किस पे फीड करते हैं, दैट दे फीड ऑन सिल्क एंड वूल।
Therefore, once the season is over, these clothes must be kept out in sun for few hours or dry clean. जब भी सीज़न ओवर हो जाता है, लेट्स से वुलन क्लोथ्स जो हैं, अब जब विंटर चली जाएगी तो उसको हमें स्टोर करना है. तो कैसे करना है? थोड़े टाइम के लिए उसे सन के नीचे रख दो, सन की रेज लगवा दो, थोड़े टाइम सन के नीचे रख दो उन्हें. अदरवाइज वी शुड ड्राई क्लीन दैम, या फिर उन्हें क्या करवा दो? ड्राई क्लीन करवा दो. दे शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, और अदरवाइज दे शुड बी स्टोर्ड. नीम लीव्स जो है हम उन्हें वी कैन स्टोर देम विद नीम लीव्स. नीम लीव्स अगर हम वहाँ रख देंगे तो इंसेक्ट जो है वहाँ ब्रीड नहीं करेंगे. वी शुड स्टोर द क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स और वूल क्लोथ्स है, हमें उन्हें स्टोर कर देना चाहिए विद ड्राइड नीम लीव्स और विद मोथ बोल्स बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ सिल्क एंड वुलन क्लोथ. जो भी हमने सिल्क क्लोथ को अगर हमने फोल्ड किया है उसके अंदर क्या है? वुलन मोथ बोल्स रख दो. अदरवाइज वी शुड प्लेस द ड्राइड नीम लीव्स. These keeps insect away. As I have told you कि जो ड्राइड नीम लीव्स हैं या मोथ बोल्स हैं वो क्या करती हैं? इंसेक्ट्स को दूर रखती हैं, वो उन्हें ब्रीड नहीं करने देती. प्रॉपर केयर ऑफ क्लोथ्स मेक देम लास्ट लॉन्गर. जब तक हम उनकी प्रॉपर केयर करेंगे दे विल लास्ट लॉन्गर. जब तक हम उन्हें संभाल के रखना चाहें वो संभाल कर रख सकते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 1-2, दैट इज द राइट केयर ऑफ क्लोथ्स. व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू रीड द होल चैप्टर एंड ट्राई this checkpoint 1 and part A and part B of this chapter, and you have to read this quick recap section also. Okay.